अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करने वाले हैं एल मानसून 2024 एलिनो और लानीना कंडीशन की, बल्कि न्यूट्रल अंशो यानी न्यूट्रल कंडीशन की कि कैसी ये बनती हैं और बारिशें कैसी होती हैं। मज़ीद मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, काइंडली बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हर वीडियो आपकी तरफ पहुँचें। इस वीडियो में आप एलिनो और लानीना की सूरत हाल जान सकते हैं, ये क्या बला है और ये कहाँ बनती है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एल नीनो, ला नीना और ओवरऑल एनसो फिनोमेना, जिसको आप बोलते हो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, इसको समझने की कोशिश करेंगे। सदर्न ऑसिलेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, इक्वेटर के साउथ में ये पर्टिकुलर रीजनल क्लाइमेटिक फिनोमेना आपको होता हुआ नजर आएगा। अब एल नीनो और ला नीना को समझने से पहले नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है ये समझेंगे, और एंड में बताऊंगा कि कैसे ला नीना इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर मानसून को स्ट्रांग कर देता है और कैसे एल नीनो उसी मानसून को कमजोर कर देता है। नॉर्मल कंडीशंस में दोस्तों क्या होता है कि ये जो सेंट्रल पैसिफिक ओशन का गर्म पानी है, ये गर्म पानी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स के इन्फ्लुएंस में आके, जो कि इक्वेटर के दोनों तरफ बह रही है, वेस्ट की तरफ मूव करता है, और वेस्ट की तरफ मूव करके ये ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के रीजन में एक्युमुलेट होता है। अब इस पूरे रीजन में आपको वार्म वाटर एक्युमुलेटेड नजर आ रहा है। ये वार्म वाटर इवेपोरेशन को बनाएगा, यहाँ पे बादल बनेंगे, वो बादल बारिश कराएंगे, तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर और आसपास के रीजन में आपको अच्छी खासी बारिश होती नजर आएगी। तो वेदर पैटर्न यहां से कुछ ऐसा होगा कि हवा इवेपोरेट हुई और डिसेंड कहां करेगी? यहां साउथ अमेरिका के आसपास जाके डिसेंड करेगी। तो हवा, चूंकि यहां पे लो प्रेशर बन रहा है ऑस्ट्रेलिया के आसपास के इलाकों में, तो हवा ऊपर उठ रही है लो प्रेशर के चलते, गर्मी के चलते, और डिसेंड कहां कर रही है? साउथ अमेरिका के आसपास। तो ये पर्टिकुलर कुछ इस प्रकार का आपको हवा का सर्कुलेशन बनता नजर आ रहा है। साउथ अमेरिका के आसपास के इलाके में हाई प्रेशर बन रहा है। अब हो ये रहा है दोस्तों कि चूंकि वार्म वाटर इस तरफ मूव कर रहा है, तो यहां पे पानी को कंपनसेट करने के लिए समुद्र की गहरी लहरों से न्यूट्रिएंट रिच कोल्ड वाटर ऊपर आ रहे हैं, और ये न्यूट्रिएंट रिच कोल्ड वाटर के चलते एक बहुत बड़े क्वांटम में फिश कैच देखने को मिलता है हमें साउथ अमेरिका के वेस्टर्न एज पे। अब ये नॉर्मल फिनोमेना है। जब ये नॉर्मल फिनोमेना एग्रवेट हो जाता है, उसको आप बोलते हो ला नीना। ला नीना में होता क्या है दोस्तों कि ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है, ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती है, और इनके ताकतवर होने के चलते बड़े क्वांटिटी में वार्म वाटर इस पर्टिकुलर इलाके में अकोमुलेट करता है। तो जितना लो प्रेशर नॉर्मल कंडीशंस में बनता है, उससे ज्यादा एग्रवेटेड लो प्रेशर इस पर्टिकुलर इलाके में ला नीना के समय पे बनेगा। तो ला नीना के समय पे जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं, ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। बड़ी क्वांटिटी में ये ओवरऑल गर्म पानी को खींच के ऑस्ट्रेलियन की ईस्टर्न एज पे लेके जाएंगी, और यहां पे लो प्रेशर बड़ा बनेगा, पानी भी ज्यादा बरसेगा, और ये जो सर्कुलेशन बन रहा है, ये सर्कुलेशन भी स्ट्रांग होगा। इस हवा के सर्कुलेशन को दोस्तों वॉकर सर्कुलेशन भी बोला जाता है। अब ये ला नीना इंडिया के अंदर मानसून कैसे तेज करेगा, ये मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। अब हम समझते हैं कि एल नीनो के समय पे क्या होगा। दोस्तों, एल नीनो के समय पे ओवरऑल ये जो ट्रेड विंड्स हैं, ये बहुत कमजोर हो जाती हैं, और बड़े क्वांटम में जो वार्म वाटर है ना, ये वेस्ट नहीं मूव कर पाता, उल्टा ये ईस्ट मूव करने लगता है, और ये वार्म वाटर एक्युमुलेट हो जाएगा साउथ अमेरिका के वेस्टर्न एज पे। तो जिस जगह पे हाई प्रेशर बन रहा था, वहां पे अब लो प्रेशर बनेगा, वहां पे ओवरऑल इवेपोरेशन होगा, यहां पे बारिश होगी, और ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न एज पे जहां पे पहले लो प्रेशर बन रहा था, वहां हाई प्रेशर बन जाएगा, यहां बारिश नहीं होगी, ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ेगा, बहुत बार बुश फायर्स और वाइल्ड फायर्स और फॉरेस्ट फायर्स भी देखने को मिलती हैं। तो एल नीनो के समय पे दोस्तों होगा ये कि ऑस्ट्रेलिया में भयंकर सूखा पड़ेगा, और साउथ अमेरिका के वेस्टर्न एज पे बारिश होने लगेगी। अब चूंकि यहां पे बारिश होने लगी है, यहां पे वार्म टेम्परेचर बन रहा है, लो प्रेशर बन रहा है, तो न्यूट्रिएंट रिच कोल्ड वाटर की अपफिलिंग हो नहीं रही है, फिश कैच यहां पे कम हो जाएगा। तो कुल मिला के ला नीना में और नॉर्मल कंडीशंस में जो हो रहा था, उसका जस्ट उल्टा हुआ यहां पे एल नीनो में। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, ये पर्टिकुलर एल नीनो और ला नीना इंडिया के क्लाइमेट को कैसे इंपैक्ट करता है, ये समझने के लिए दोस्तों आपको एक आइलैंड पे पहुंचना पड़ेगा। उस आइलैंड का नाम है मस्करीन आइलैंड। ये मस्करीन आइलैंड, आपने अगर मॉरिशस की लोकेशन देखी तो मॉरिशस मदागास्कर के ईस्ट में आता है। मॉरिशस के भी थोड़ा अगर आप और ईस्ट में जाओगे तो आपको मिलेगा मस्करीन आइलैंड। बेसिकली मस्करीन आइलैंड के आसपास में जब हाई प्रेशर ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो वो हाई प्रेशर ढकेलता है साउथ वेस्ट मानसून को इंडिया के ऊपर।
तो जब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लो प्रेशर बनेगा नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में और ला नीना के समय पे, तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये लो प्रेशर ओवरऑल हवा को भेजेगा मस्करीन हाई के पास नीचे। तो मस्करीन हाई का हाई प्रेशर तब ज्यादा स्ट्रांग होगा जब ऑस्ट्रेलिया के पास लो प्रेशर होगा, और वो लो प्रेशर कब होगा? जब नॉर्मल कंडीशन होगी या फिर ला नीना कंडीशंस होंगी। तो ला नीना और नॉर्मल कंडीशंस में जब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लो प्रेशर होता है तो इस मस्करीन आइलैंड के पास हाई प्रेशर होता है, और वो हाई प्रेशर इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर साउथ वेस्ट मानसून में बहुत तेजी से हवाएं भेजता है ताकि इंडिया के अंदर बारिश ज्यादा हो। लेकिन जब आती है एल नीनो की कंडीशन, तो एल नीनो की कंडीशन में बन जाता है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हाई प्रेशर, और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हाई प्रेशर बनने के चलते होता यह है कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कोई क्लाउड वगैरह फॉर्मेशन होता नहीं, और मस्करीन का जो हाई प्रेशर है वो कमजोर पड़ जाता है। जब मस्करीन का हाई प्रेशर कमजोर पड़ेगा तो साउथ वेस्ट मानसून के समय पे जो मानसूनल विंड्स इंडिया की तरफ जाती थी उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इसलिए आप देखोगे कि एल नीनो के समय पे इंडिया के ऊपर मानसून का क्वांटम कम हो जाएगा, बारिश के ऊपर एक विजिबल इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो ये तरीका है जिसके थ्रू ला नीना और एल नीनो इंडिया के मॉनसून को इंपैक्ट करता हूं। आशा